सर, आपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि किसी भी देश को उसके सकल घरेलू उत्पाद को ध्यान देने के बजाय उसके सुख के सूचकांक पर ध्यान देना चाहिए। सर, तो ऐसा आपको क्यों लगता है? यही सही है इसलिए लगता है। हो सकता है ये दुनिया की सोच से मेल नहीं खाता हो, लेकिन दुनिया में एक देश तो है ऐसा जिसने ऐसा किया, और वो भूटान है। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, जिसपे दुनिया कहती है कि ये बेसिकली मटेरियलिस्टिक कॉम्प्लेक्स और कॉन्सेप्ट है। तो जब इंग्लैंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉनलीनेस अपॉइंट करती है तो ये कहा जा सकता है कि ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी का परिणाम ये होने वाला है। तो फिर आज ही जाग जाए, जीडीपी के बजाय खुश कैसे रहा जाए इस पर ध्यान दिया जाए। और जीडीपी एक बहुत मिसनोमर है, बहुत गलत टर्म है। जब हम कहते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो वो कहता है कि धनी के धन में और गरीबी की गरीबी में, गुंडे की गुंडाई में, चोर की चोरी में कितना उत्पाद हुआ, वो सब उसी रेशियो में मानता है। तो अगर किसी देश में जीडीपी के हिसाब से पैसा बढ़ रहा है तो गरीबी भी बढ़ रही है। परसेंटेज तो वही है। तो बेवकूफ बनाने वाला है अखबार से आम जनता को, बजाय यहां खाई ज्यादा बढ़ती है, सज्जनता में, दुर्जनता में, धनी में, गरीब में, सुखी में, दुखी में, हैव्स एंड हैव नॉट्स में। तो जहां भी जीडीपी का बोलबाला है वहां यही हाल है। और हैप्पीनेस इंडेक्स, खुश है तो खुश एकांत में नहीं रहा जा सकता है साधुओं के अलावा। जो सामाजिक प्राणी है आदमी, तो खुश भी कंटेजियस होता है। जो एक को छुएगा तो दूसरा भी खुश होगा। तो जो देश खुश है वो वहां की पूरी जनता ही खुश होगी। वो दो चार आदमी नहीं होंगे जीडीपी की तरह के, धनी आदमी खुश हैं और गरीब आदमी दुखी है। अब इसको नापोगे कैसे? तो एक बहुत पहले प्रश्न पूछा था हमसे कि कोई जब देश गिरावट में हो और उसको खड़ा होना है तो क्या क्या करना होगा। तो मेरा एक ही प्रश्न था कि गिरावट जब होती है तो क्या होता है। कारण समझ में आ जाएंगे तो उठना। तो कोई भी देश अगर भूख से पीड़ित है, बीमार है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो तुम देखोगे कि अगर ये चीजें नहीं हैं तो खर्चे कहाँ होंगे। अगर आदमी बीमार है तो अस्पतालों की इनकम बढ़ेगी, डॉक्टरों की इनकम बढ़ेगी, झगड़े हो रहे हैं तो वकीलों की इनकम बढ़ेगी, कोर्ट का बोलबाला होगा, अज्ञान होगा तो मोरल प्रीचर, ज्ञान की चर्चा देने वाले पंडित मौलवी लोग, इनका साम्राज्य होगा। लोग मर रहे हैं तो मरघट का व्यवसाय काफी अच्छा होगा। तो ये गिरावट का दौर है। और अगर आप उठ रहे हैं, खुश हैं, तो खर्चा कहाँ होगा? मनोरंजन पे, विलासिता पे, संगीत में, कुछ अपनी चीजें जो सीखना है, मन मर्जी का काम, वैराइटीज में। व्यायाम में, मेहनत करने में। तो खर्चा वही होगा कि अस्पताल की बजाय आप स्वास्थ्य की चीजें खरीद के लाओगे कि किन से स्वास्थ्य बनता है। पंडितों की चर्चा सुनने की बजाय आप किताबें खरीद के लाओगे, पढ़ोगे।
अस्पताल जाने की बजाय आप स्वस्थ रहना सीखोगे, उस पर पैसा खाने पे खर्च करोगे। झगड़ा सुलटाने की बजाय आप संबंध बनाने पे ध्यान दोगे, एक दूसरे की इज्जत करोगे। खर्चा तो होगा, वो खर्चे का दिशा बदल जाएगी, लेकिन जीडीपी कहता है कि इनका धंधा बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। धंधा वही बराबर रहता, देश कहीं भाग के नहीं जा रहा है। और आपका जीडीपी कम हो रहा है तो पड़ोसी का बढ़ रहा है। आपके यहाँ खूब सारे कारखाने हो गए और आप क्या करोगे, पड़ोसी को सप्लाई करोगे। तो आपका जीडीपी बढ़ने के लिए 2-4 देशों को गरीब रहना बहुत जरूरी है। एक बाल्टी अगर बहुत भरी जा रही है तो कई बाल्टियां खाली रहेंगी पानी की। तो कई देशों ने इतना माल पैदा किया है कि दूसरे सारे देशों का माल खत्म हो गया। इतना सस्ता दिया कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको एक मोबाइल इतना सस्ता मिल रहा है कि आप खुद बनाओगे तो उससे महंगा पड़ेगा, तो आप खरीद लेते हो उससे, और वो बनाया जा रहा है। तो सारी दुनिया में लोगों को उसने बेरोजगार कर दिया, और अपने यहां लोग काम से मरे जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं काम जो नहीं कर रहा उसको जेल में डाल दो और जेल में और काम कराओ, वो सब काम कराओ जो नहीं कर सकते। तो ऐसे देश भी हैं जो लेबर का कौज उठाने वाले रहे हैं, मजदूर की एकता की शक्ति के प्रचारक रहे हैं। वो सबसे ज्यादा अपने यहाँ पसीना और खून उन्हीं मजदूरों का। क्या सपना है, दुनिया में हम सबसे ऊपर हो जाए, सबसे रईस हो जाए। तो अपनी रईसों के लिए, अपनी रईसी के लिए दूसरे देशों में किसी न किसी तरह दंगे फैलाते रहते हैं। कई देशों में झगड़ा कराते रहेंगे। जैसे पीछे देखोगे कि 2011-12 के आसपास दुनिया के तमाम देशों में भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन हुए थे। अभी फिर आंदोलन हो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर। कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, ये बहुत अलग गणित है, लेकिन हो रहा है। तो कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा होगा इससे। ऐसे बेनिफिट की जरूरत नहीं है ना उस देश के लिए, क्योंकि जब भी हम किसी दूसरे का नुकसान करने की सोचेंगे तो प्लानिंग तो हमारे दिमाग में बनेगी। किसी की हत्या करने की सोचेंगे तो हत्या का पहला बीज हमारे दिमाग में आएगा। और किसी को खुश करने का विचार हम मन में लाएंगे तो पहला बीज हमारे दिमाग में आएगा, तो पहले हम खुश होंगे। इतनी सी गणित है। तो जब हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम ही खुश होंगे, इसलिए इसकी बात जरूरी है। जीडीपी में एक बड़ा होगा दूसरा गिरेगा, तो ये सही है, औचित्यपूर्ण है। और भूटान का इसको धन्यवाद देना चाहिए कि वो लाए इसको, और हम इसको आगे ले जाएं और भी अच्छा है। थैंक यू।